जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी की, जय सीता मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, पवित्र मानस की। जय जय श्री राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। श्री रामचरितमानस की पवित्र चौपाइयों की श्रृंखला प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे इसे और अधिक गति देने का प्रयास करते हैं, आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मादीन्हा, हर्षे देव विलंबन कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की जैसा भी उन्होंने कहा। बनचर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्हि पाही। गिर तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे, भगवान के लिए विकल हो गए और उनकी राह देख रहे थे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रह निज निज अनीक रचि रूरी। ये वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। यह सब रुचिर चरितमय भाषा मैंने कहा है, अब सो सुनो हो जो बिचे ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में 4 धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। ये दशरथ जी के विषय में चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था, अटूट प्रेम था, अटूट श्रद्धा थी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की, बहुत आग्रह किया।
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। धरहु धीर होई हहि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, धैर्य धारण करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को के भय को हरने वाले होंगे, भक्तों को भय से मुक्त करने वाले होंगे। ऐसे यशस्वी 4 पुत्र आपको अवश्य प्राप्त होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ को देकर बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा। सारे काम तुम्हारे सफल हो गए, वो सिद्ध होंगे। हे राजन, यह हवि बाट देहि नृप जाई। अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। जथा जोगी जोग जेहि भाग बनाई। खीर की जितनी मात्रा आप उन सभी रानियों में बांटना चाहते हैं आप बांट सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तब अदृश्य भई पावक सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। आधा भाग उस खीर का, पायस का आधा भाग कौशल्या माता को उन्होंने दिया। उभय भाग आधे कर कीन्हा। और शेष आधे को के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सुदय। रह्यो सो भय भाग पुनि भय। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। कितनी धैर्यता है, कितना प्रेम है रानियों में, कितनी निश्चिंतता है, इसी से परिलक्षित होता है। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी। जातिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए
सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। शोभाशील और तेज की खान सभी रानियां महल में सुशोभित थीं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। प्रभु के प्रकट होने की, ठाकुर जी के प्रकट होने की बेला बहुत ही पास आ रही थी। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है, सुख का कारण है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी, भगवान के जन्म की पावन तिथि नौमी थी। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। अपराह्न में न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। भगवान नवमी के दिन जन्म लिए। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। हवा बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वे बड़े ही उत्सुक थे, बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े ही शांत थे। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। ऐसी सुंदर मनोरम दृश्य, ऐसी सुंदर बेला बड़ी ही नज़दीक आती हुई प्रतीत हो रही थी। जब भगवान का जन्म होगा, जब भगवान ने अवतार लिया। आगे की वीडियो में श्री रामचरितमानस, पवित्र मानस की सुंदर चौपाइयाँ अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेंगी। आप सभी का आशीष प्राप्त होता रहे, यही मेरी कामना है। आप सभी इसे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। पढ़ें तो और अच्छा है, पढ़ने का भी प्रयास करें। नहीं पढ़ सकते तो सुनने का प्रयास करें। श्री रामचरितमानस से जुड़ें। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।